और श्री राधा रमनो विजयते। वत्सल, कैन यू सी मी बच्चे? श्रुति गुलाटी जी, आप मुझे देख सक रहे हैं? आप सभी का निमाई पाठशाला की आज की सूत्र स्तोत्र शास्त्र की क्लास में स्वागत है। मैं क्षमा चाहती हूँ, कुछ विलंब हुआ। देयर वाज सम टेक्निकल इशू इन कनेक्टिंग विद जूम, सो आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट, बट फाइनली विद द ब्लेसिंग ऑफ श्री राधा रमन लाल the class got connected. um, Many things to talk about today. Today, I had a very sad experience to share with all of you. Today, I experienced something really funny and bizarre. और उस चीज ने, उस रियलाइजेशन ने मुझे एक बहुत अच्छी एक टीचिंग दी, एक लेसन दिया, which I really want to share with all of you, which I will in the class. Today, I was quite sad after experiencing that, but this is life. This is what this world is all about. It teaches you how to be at your best in the most difficult times. And the difficult times are actually the only time, really, you realize how much actually you are learning through bhakti. ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में भजन हो रहा है, लाइफ में सब चीजें भजन के प्रभाव से अच्छी हो रही हैं, दिख रहा है कि आपको देख के लोग बदल रहे हैं, पर जिस दिन आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उस चीज पर आपकी प्रतिक्रिया क्या हुई? टफेस्ट सिचुएशंस आर योर एग्जामिनेशन, ट्रस्ट मी। तो आइए, सबसे पहले हम राधा रमन जी को धन्यवाद व्यक्त करें कि उन्होंने हमें ये कैपेबिलिटी दी है कि हम अपने सामने होने वाली बिजार, सैड, नेगेटिव चीजों को पॉजिटिवली ले पाए। इसका विवेक राधा रमन लाल ने सदगुरुदेव महाराज के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से, निमाई पाठशाला, फॉर मी निमाई पाठशाला इज एज मच ऑफ अ स्कूल एज इट इज फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबसे हार्ट टू हार्ट बात करके मैं भी बहुत सारी ऐसी चीजें रियलाइज करती हूँ। और कहते हैं ना कि महाराज जी कभी कभी मुझसे बात करते हैं, एंड ही वुड टेल मी उनकी जो अरेंजमेंट्स है। तो मैं कहती हूँ, आप मुझे क्यों बता रहे हो? हाउ हाउ एम आई कनेक्टेड टू? आप मुझे बोर क्यों कर रहे हो? आपकी जो कनेक्शंस हैं, आपके जो अरेंजमेंट्स है, वो आप खुद ही सोचो। तो महाराज जी कहते हैं, मैं तुम्हें बता नहीं रहा, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, और तुम्हें सुनाते हुए अपने आप को फिर मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है। सो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट मी ओनली, कि मैं औरों को बताकर अपने अंदर उस चीज को और क्या कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट बैक टू द क्लास, लेट्स प्रे टू श्री राधा रमन लाल, थैंक हिम लोड्स टाइम्स कि राधा रमन लाल, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। We are the chosen ones. Don't worry. We are the ones who belong to Sri Radha Raman Lal, and there is no denial in this fact. अगर आप राधा रमन जी अपने जीवन के किसी भी निर्णय में राधा रमन जी को का स्मरण कर पा रहे हो ना, इसका अर्थ है कि जैसे घर में कोई भी निर्णय लेने से पहले मम्मी पापा को बताना पड़ता है कि नहीं, अप्रूवल लेना पड़ता है नहीं कि नहीं, उनकी सलाह आपके जीवन में उस निर्णय को प्रभावित करती है कि नहीं। तो इसका अर्थ ये है कि आपने भी राधा रमन जी को, और राधा रमन जी ने भी आपको अपना मान लिया है, तभी तो आपके जीवन के हर निर्णय में पुड़क करके आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो मन तो कर रहा होता है ये करके आज बात खत्म करें, फिर राधा रमन जी का विवेक आपके सामने आकर खड़ा होता है, फिर मन करता है अरे यार छोड़, अपने को क्या लेना देना, ये बोल रहा है बोलने दे, ये कह रहा है कहने दे। तो राधा रमन जी हमारे जीवन के देखो कितने प्यारे से हर रूप में आकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हें धन्यवाद करें, बहुत बहुत धन्यवाद करें। आज मेरा टेस्ट था, एंड समहाउ आई फील I passed. I feel I passed. It was a tough situation for me today, but I'll share it with you all. तो सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। आइए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः, श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय। श्री प्रिया रमण महाप्रभु की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में अपने प्रेम को, सदगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में अपनी अनन्य निष्ठा को और आप सबके प्रति अपने अनन्य अनंत प्रेम को प्रकट करते हुए आप सबका मैं इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। अभी जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, आई नो टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड एज वेल बिकॉज जस्ट 2 to 3 days टू गो एंड वी ऑल विल बी टुगेदर, मोस्टली ऑल। और जो नहीं होंगे उनको हम प्रयास पूर्वक लाइव के माध्यम से जरूर जोड़ेंगे, पर आपको बहुत जलन होने वाली है, आपको बहुत पीड़ा होने वाली है, मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे रही हूँ। तो प्लीज उसके लिए आप सैड मत होइएगा, प्रार्थना करिएगा कि अगले वर्ष कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि आप सब भी अगले वर्ष होने वाले कैंप में हम सबके संग चल सको। इसीलिए हमने ये व्यवस्था करी है कि इस बार जो कैंप का लास्ट डे होगा उसी दिन ही हम लोग अनाउंस कर देंगे दैट व्हाट इज द नेक्स्ट डेट ऑफ द कैंप एंड वेयर द कैंप इज गोइंग टू टेक प्लेस, जिससे कि आप सबके पास पूरा एक वर्ष होगा घर में सेटिंग करने को, पढ़ाई मैनेज करने को और हर चीज को बैलेंस करके आप उन 2-3 दिनों की व्यवस्था जमा पाओ। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमने इस बार भी बड़ी कोशिश करी है। जिसके जीवन में, देखिए, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था भक्त को भगवान से मिलाना, और हम जो वो पुल का जो हमारा कार्य है, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि किसी को अगर आर्थिक प्रॉब्लम है, किसी को कोई एग्जामिनेशन प्रॉब्लम है, किसी को कोई माता पिता प्रॉब्लम है, किसी को कोई और तरह की प्रॉब्लम है, तो हम सबकी लाइफ में बहुत पर्सनली इन्वॉल्व होके हमने सारी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, नॉट फॉर वन स्टूडेंट बट मोस्टली एवरीबडी, जिनको कोई प्रॉब्लम, जिनको टिकट नहीं मिली, उनको हम अपने जो मैनेजमेंट बच्चे हैं उनकी टिकट पर उनको भेज रहे हैं। मतलब जिन्होंने मैनेजमेंट के बच्चों ने, बेचारों ने पूरी टिकट बुक करी, अब वो एक ही ट्रेन की बर्थ पर शेयरिंग में सोएंगे, पर जिनको जो नहीं कर पाए किसी कारण, तो वो उनकी टिकट पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो मतलब उद्देश्य ये है कि कुछ भी हो जाए, अगर बस कोई आपके माता पिता किसी के बिल्कुल मतलब तैयारी ना हो, चलो, या कोई किसी के बहुत ही मतलब मेन एग्जामिनेशन बीच की डेट में अटक जाए, भैया बताओ 21 तारीख को एग्जाम आ गया, तो 20 को ले भी जाए तो 21 को भेजेंगे कैसे? अब 21 को भेज भी देंगे तो वापस बुलाएंगे कैसे? तो कुछ कुछ का कुछ कम नहीं भी बना, पर प्रयास ये है, पर अगले वर्ष के लिए हम लोग अभी से ही तैयारी करेंगे, जिससे कि जो इस बार नहीं आ पाए वो अगले वर्ष अवश्य अवश्य आए। तो आइए क्लास में हम लोग प्रवेश करें। एज यू ऑल नो, जो लोग कनेक्टेड हैं, जो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन डिवाइडेड इनटू दी डिफरेंट वन्स ऑफ वृंदावन, चाहे वो कामवन हो, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे वो बेलवन हो। तो अलग अलग वनों में 50-50 लोगों की टीम बना दी गई है, जिनके ऊपर 2 कैप्टन्स भी दे दिए गए हैं। आप सब अभी तक अपने अपने कैप्टन से मिल चुके होंगे, एटलीस्ट बात तो कर ही चुके होंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होगी, कोई चीज की आवश्यकता होगी, रात में होगी, सवेरे में होगी, कुछ भी चाहिए होगा, तो दे विल बी पर्सनली असिस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे मैनेजमेंट से थोड़ा दूर रखा गया है क्योंकि हम इमोशनली ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिससे कि प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो पर उन 2-2 कैप्टन के ऊपर वाले कैप्टन हम हैं। तो अगर उनमें से आपको लगता है कोई आपका समाधान नहीं कर पा रहा, देन यू ऑल हैव माय नंबर एंड यू हैव फ्री टू कॉल मी एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट।
तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग आप सबकी सेवा के लिए कल ही यहाँ से विजय करने वाले हैं दिल्ली से, क्योंकि आपके पहुंचने से पहले आपको एक एक रूम को हम पर्सनली देख कर आएंगे, मैं और महाराज जी, और आपकी वहाँ व्यवस्था को हम स्वयं जाकर पहले कल देखेंगे। 2 दिन हम पूरी व्यवस्था में हैं, और फिर 20th को आप सब आ ही रहे हैं, तो हम आपको वहां पे आपसे पहले पहुंच के आपका स्वागत करेंगे। तो आइए आज की हम क्लास में प्रवेश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम गीता जी करते हैं, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम। एंड आई होप आप सब लोग श्री जगन्नाथ अष्टकम याद कर चुके हैं। नहीं कर चुके तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपको जगन्नाथपुरी में मंदिर के अंदर किसी प्रकार का फोन नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो जब सब गा रहे होंगे, अगर आपने याद नहीं किया है, तो आप केवल बुद्धू की तरह इधर उधर एक दूसरे की शक्ल देखोगे, विच आई डोंट थिंक विल बी वेरी प्लीजिंग फॉर एनी ऑफ यू। तो प्रयास करके एटलीस्ट मुखस्त तो कर लीजिए, कि जब हम लोग गाएंगे तो मुखस्त होगा, तो आपको बीच बीच में याद आ जाएगा, तो आप पकड़ पाएंगे। पर प्रयास अपना जरूर करिए। Okay, before we enter the class, I'll share it with all of you what happened today. So one of my very dear child, जो हमारी क्लास की एक स्टूडेंट है, she's a mother, उन्होंने मुझे फोन किया और वो बड़ी भयभीत हो गई। एक्चुअली वो किसी डॉक्टर को जानती थी, जिनसे शुरू से उन्होंने कंसल्टेशन लिया है, और उनकी डॉटर को कोई प्रॉब्लम हुआ। तो जैसे ही वो डॉक्टर के पास गई, जो उनकी डॉक्टर थी, तो उनकी उस डॉक्टर ने उन्हें she was a very professional doctor, but no matter what, when we are at a post, when we are at a level जहां पर कोई हमारे पास अपनी परेशानी को लेकर आ रहा है, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो हमारे पास आए, देखिए मैं इसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं करी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन निमाई पाठशाला के हर एक बालक से है, कि अगर हमारे पास कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, इसका क्या अर्थ है कि उसको कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद हम उसकी उस प्रॉब्लम को हल करेंगे। हल नहीं भी कर सकते तो उसकी उस प्रॉब्लम में उसके साथी बनेंगे, राइट। इफ वी कैन नॉट सॉल्व इट, हम उसको उस प्रॉब्लम को शेयर करके उसका मार्गदर्शन करेंगे। तो इसी उपेक्षा के साथ जो वो लाली थी, वो गई अपनी उन डॉक्टर के पास, और जब उसने उस डॉक्टर को अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताया बेटी की, तो वो डॉक्टर ने एक बहुत ही unreasonable reaction उस मदर को दिया। Imagine a mother taking a child to the doctor and was confused कि why this happened to my daughter, and उस डॉक्टर ने बोला कि this can be a very serious thing, और आप इसको तो मैं अभी कुछ देख नहीं सकती, बता नहीं सकती। एंड एक मदर जो बिल्कुल मतलब बिना किसी, मतलब केवल एक प्रॉब्लम को एक सामान्य प्रॉब्लम समझ के डॉक्टर पे गई, उस डॉक्टर ने उस प्रॉब्लम को बहुत ही अलग वे में पोर्ट्रे कर दिया, उस मदर को टेरिफाई कर दिया। She called me and she was crying so badly. I got so scared. By the grace of Radharaman Lal, she lives in Delhi only. I was so scared. See, hearing Nimai Dada was there, everybody was there. I had to leave all my children back home. I ran to see her what happened, because she was not in a state to talk. And जैसी मैं गई, she told me, I saw the Lali and I got her with me, took her to my doctor, and the Lali was absolutely fine. There was nothing to worry. She was absolutely all right. There was some kind of infection that happened, because of which she was not feeling very well. But I had a very sad realization, thinking that how, why, why would somebody do like this to anybody? When somebody knows that the other person is scared, when somebody knows कि अगला व्यक्ति आपके पास आ रहा है in a hope that आप समझ के उसको solve कर देंगे, but sometimes because of our negligence हम लोग इतने dry, मैं आपको सच ही बोलती हूँ, अगर आप इस दुनिया में राधा रमन के द्वारा बनाए हुए लोगों के प्रति सेंसिटिव नहीं होगे ना, अगर आप इस दुनिया में राधा रमन जी के बनाए हुए लोगों के दुखों में उनका साथ निभाना नहीं सीखोगे ना, अगर आपने इस दुनिया में ठाकुर जी के अंश रूपी बनाए हुए लोगों से प्रेम नहीं किया ना, तो आप कभी राधा रमन जी से भी प्रेम नहीं कर सकते, आप कभी राधा रमन जी की कृपा को भी प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको साची कह रही हूँ, प्लीज प्लीज हेल्प पीपल हु सीक योर हेल्प। लोगों को उनकी छोटी सी प्रॉब्लम को और बड़ा नहीं बनाना है। किसी ने बताया मेरी बच्ची फेल हो गई, तो हम लोगों ने
15 लोगों में ढिंडोरा नहीं पीटना है कि वो तुझे पता है ओदी कुड़ी फेल हो गई, तेनू पता है ओदी कुड़ी फेल हो गई। ऐसे करते करते एक व्यक्ति आपसे शेयर कर रहा है अपने दुख को, ये सोचकर कि आप उसे मोटिवेट करोगे, थिंकिंग कि आप उसके अपने हो। और आपने अगर उसके उस प्योर थॉट को कि वो आपको अपना मान के कुछ बता रहा है, उसका मिसयूज किया ना, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, राधा रमन जी मुड़ के भी नहीं देखेंगे। आज मुझे इतनी पीड़ा हुई, आज मैं इतना, आई लिटरली क्राइड टुडे सीइंग द स्टेट ऑफ दैट मदर हु वाज इन अ हु वाज सो शॉक्ड। व्हाई? बिकॉज उन्होंने सोचा कि वो डॉक्टर उन्हें सोल्यूशन देगी, बट उस डॉक्टर ने उस चीज को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक करके ऐसी एक सिचुएशन खड़ी कर दी कि वो ना घर जा सकती थी और ना ही वो किसी और से उस चीज को शेयर कर सकती थी। राधा रमन जी की इतनी कृपा है कि वो हमारे पास थी कि मैं दौड़कर वहां पहुंच सकी टू काम डाउन द सिचुएशन। बट आई डोंट थिंक दिस वाज वेरी फेयर ऑन द डॉक्टर्स पार्ट। और सबसे बड़ी बात है, एक एक ओहदे पर कोई व्यक्ति है, कोई एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। हमें अपने जीवन में सदा ये प्रयास करना है, प्लीज आप सब भी मेरी दृष्टि में वो रिस्पॉन्सिबल लोग हो जो शायद इस दुनिया में होने वाले दुख, इस दुनिया में होने वाले दुखों से जो आंसू आते हैं, या इस दुनिया में होने वाले अहित को रोकने में, कम करने में कुछ अपना योगदान दे सकते हो। अगर आपने किसी रोते हुए को केवल इतना कर दिया ना कि डोंट वरी, आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू, और मेरे वहां जाने से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, पर मुझे मालूम है मेरे वहां पहुंचने से जो व्यक्ति जिसको लग रहा था ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, उसको एक स्ट्रेंथ मिली। आई calmed her down, we went to another doctor of mine, we showed the girl, but everything was fine। प्लीज मैं आप सबसे ही प्रार्थना करती हूँ कि हम कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करें। कोई व्यक्ति अगर किसी चीज से डरा है, चाहे वो हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, हमारे बच्चे भी कभी कुछ गलती करते हैं, और गलती करने से वो इतना हम उनके सामने इस प्रकार से चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं कि वो गलती कर कर हमें ही नहीं बता पाते। हमें अपने जीवन में ऐसे आइडल्स बनना, इट्स फाइन। टेबल के ऊपर ग्लास रखा था, हाथ लगा गिर गया, इट्स ऑल राइट, पानी ही है भैया। तुम्हारी क्लास के टेस्ट में 10 में से 2 नंबर आ गए, इट्स फाइन, विल ट्राई टू गेट 10 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 10 नेक्स्ट टाइम, नो प्रॉब्लम। अपने जीवन में सोल्यूशन ओरिएंटेड होके चलिए प्लीज। प्लीज अपने आसपास के लोगों के प्रति, आपके आसपास कोई व्यक्ति अगर दुखी है, अगर आपके पास कोई अपनी प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, प्लीज बी जेन्युइन टू पीपल अराउंड यू। प्लीज डोंट स्केयर देम, डोंट टेरिफाई देम। अपने बच्चों को मत डराओ, अपने आसपास के लोगों को मत डराओ कि तुमने जो कर दिया हो। भक्ति को लेकर भी इतने नोशंस हैं आसपास। आजकल लोगों को दूसरों को सताने में बहुत आनंद आता है, हमने ये देखा है। कोई दूसरा व्यक्ति रोता है ना तो अंदर से बड़ी शांति मिलती है। मैं आपको बताऊं, ये शांति ना आपके जीवन को जला के राख करने वाली है। आपको इस नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर दूसरों के आंसू को देखकर बड़ी मन में शांति मिलती है ना। इस विकार से छुटकारा पाओ, भजन बढ़ाओ प्लीज। आज उसके साथ जो हुआ, मैं चाहती हूँ हम सब अपने लाइफ में अवेयर हो जाएं, अवेयर ऑफ द पीपल अराउंड अस, अवेयर ऑफ दोज हु आर सैड, अवेयर ऑफ ऑल दी थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। लेट्स हेल्प पीपल। भजन कर लिया, अर्चना कर ली, अरे भैया मंदिर में दिन रात घंटा घुमा रहे हो, ये सब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करिए। पर जिस दिन आपने किसी रोते को हंसा दिया ना, किसी मुसीबत में उलझे व्यक्ति को सुलझा दिया, किसी व्यक्ति के डिप्रेशन वाले फेज में उसके साथ अगर आप रह गए ना, तो आपको मैं सच बता रही हूँ, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य, क्या कहूं मैं, कि ये सबसे बड़ा आपका जीवन का कार्य होगा जो राधा रमन देव जी को आपके प्रति आकर्षित करेगा। तो अपने जीवन में प्लीज इस चीज के लिए बड़ा सेंसिटिव हो जाए। मुझे बिल्कुल बड़ा हृदय को मेरे पीड़ा हुई, सो आई थॉट दैट आई एम गोना टेल ईच वन ऑफ यू इंक्लूडिंग मी कि हम सब अपने जीवन में अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति रो रहा है ना, तो वी विल टेक सम टाइम आउट, वी विल होल्ड ऑन, इट्स फाइन। कोई रेलगाड़ी नहीं भागी जा रही, विल सिट फॉर 2 minutes एंड आस्क दैट पर्सन कि what is the problem, is there any way I can help, is there any way I can guide you? Sometimes most of the problems get solved not by your words but just by your presence. I am there,
कोई मुझे बोलता है ना मैया हमको लगता है हमारे माता पिता समझते नहीं है, हमारे जीवन में बड़ी प्रतिकूलता है, तो मेरा एक मैसेज कि बच्चे डोंट वरी, इफ योर parents who have given birth to you, they are not supporting you, but your eternal mother and father are always with you. That gives strength. That gives happiness that yes, I have somebody. So please try to be that somebody for all the people around you. Help people. I'm telling you, this is the biggest form of bhakti. Helping those who are in need, giving water to thirsty, giving food to people who have not eaten, speaking good words of wisdom to those who are feeling lost in their lives, and sometimes just being silent in front of those who are filled with anger inside. It's fine, right? So let's try to make this world a better place to live. I'm really sorry, I think I have to cut down the sutra part, but today's sutra is also very beautiful. Okay, I'll take the sutra first. Can I do that? Then we'll go to Bhagavad Gita. एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति सुबह चाय पीने लगा, उतने में ही उसकी घंटी बज गई बाहर। तो दौड़कर बाहर गया देखने के लिए कि कौन आया है। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा एक बड़ा सजा धजा सा व्यक्ति सामने खड़ा है। तो उसने बोला, हाँ जी भाई आप कौन? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं वही हूँ जिसके कारण तुम सेठ जी बन गए हो। तो उसने बोला, सेठ जी बन गए हो क्या मतलब? तो कह रहा, आप कोई भगवान हो जिसने मुझे सारी धन संपत्ति दी है, ऐसा बोल रहे हो? कह रहे, बिल्कुल सही पहचाना, मैं भगवान ही हूँ। भगवान कहने लगे कि तुम बोलता था ना आप तो आते नहीं हो, आप तो दिखते नहीं हो, तो तेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मैं आज एक पूरा दिन तेरे साथ रहने वाला हूँ। तो जो व्यक्ति था वो बड़ा खुश हो गया। इतने में उसकी मैया पीछे से आई और उसके सिर पे ऐसे हाथ मारा, करे, अरे बेटा क्या कर रहा है, अकेले खड़ा होकर खाली दरवाजे से हमें बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, क्या कर रहा है तू ये? तो वो व्यक्ति सच में समझ गया कि मुझे तो सामने खड़े भगवान दिख रहे हैं, पर मेरी मैया को नहीं दिख रहे। इसका मतलब क्या है कि सच में भगवान ही है। मैया ने दरवाजा बंद किया। अब जैसे ही वो अपनी चाय के पास वापस आया और जैसे ही चुस्की ली, उस व्यक्ति का स्वभाव था कि जैसे ही वो चाय पीता सुबह, उसको सुबह की चाय कभी पसंद नहीं आती। हमेशा चाय पीते ही वो चिल्लाने लगता, अरे मम्मी आज दूध बहुत डाल दिया, अरे मम्मी आज चीनी बहुत डाल दी, अरे मम्मी आज चाय में पानी बहुत है। तो आज जैसी चाय पिया तो अरे मम्मी, और जैसे साथ में देखा कि भगवान बिल्कुल साथ में बैठे हैं, तो बिल्कुल मम्मी करके वो व्यक्ति चुप हो गया और चुपचाप उसने जैसी चाय बनी थी पी ली। सोचा मनी मन की भगवान के सामने चिल्लाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो उसने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं चिल्लाया, चुपचाप चाय पी गया। उसके बाद अपने रूम में गया, नहाने जाने लगा तो भगवान पीछे पीछे कह रहे, अरे भगवान प्लीज जरा वॉशरूम में तो मुझे अकेला छोड़ दो। तो भगवान कहते, ओके ओके, आई गिव यू योर स्पेस, जाओ जाओ जाओ। तो व्यक्ति अंदर गया, उसने स्नान किया, बाहर आया। अब बाहर आके अपना टिफिन लेके जाने लगा। टिफिन में क्या बनाया मम्मी? मम्मी ने कहा परांठा डाला है। जो भी मम्मी ने डाला उसके अलावा हर चीज ओके होती है, पर जो टिफिन में बना दिया, जैसे मेरे संग भी होता है, मेरी लाली को मैं बोलूंगी ना सुबह के कि मम्मी क्या बनाया है जाते वक्त, तो मैं बोलूंगी सैंडविच है। ओहो, मुझे तो आलू का परांठा ले जाना था। मैंने कहा ओके सॉरी, कल आलू का परांठा दे दूंगी। अब कल जब आलू का परांठा डाला तो मम्मा क्या डाला है? मैंने कहा आलू का परांठा डाला है। ओहो, आज तो मुझे स्माइली ले जानी थी। तो जनरली हम सबका इस स्वभाव होता है कि जो ठाकुर जी की कृपा से मिलता है ना, उससे कोई विलग चीज ही हमको लगता है कि हमें ज्यादा तृप्त करेगी। दिस इज अ कॉमन ह्यूमन नेचर, राइट? तो उसने बोलने की आदत थी। मम्मी ने बोला हाँ परांठे डाले हैं। अरे मम्मी, फिर देखा भगवान साथ में खड़े। ठीक है मम्मी, पाए लागू, चलता हूँ, संध्या में आऊंगा। चिल्लाया नहीं, अरे भगवान साथ में बैठे हैं। अब जैसी गाड़ी की सीट पर जाके बैठा तो जैसे ही मुड़ा तो भगवान साथ में बैठे हैं। गाड़ी चलाना शुरू किया। वैसे कभी भी ब्रेक बेल्ट नहीं लगाया, पर आज क्योंकि भगवान बैठे तो भैया डेकोरम फॉलो नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, भैया जी ने बेल्ट लगाई। अब उसका अभ्यास क्या था कि जब वो घर से ऑफिस जाता था तो जाते जाते कोई फोन आए तो चलती गाड़ी में ही बात करने लगता। अब वही हुआ, गाड़ी चला रहा है, फोन आया। अब फोन उठाने लगा तो भगवान उसको घूर के देख रहे हैं कि अच्छा चलती गाड़ी में फोन उठाएगा, ये तो गलत बात है। तो पहली बार उसने अपनी गाड़ी को साइड लगाया और फोन पे बात करी। तो बोला हाँ जी क्या बात है? तो उसका काम क्या था कि वो एक मतलब एक डिपार्टमेंट का हेड था। और जो हेड होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, घूसखोरी तो आप जानते ही हैं। ऊपर अंडर द टेबल वाली अमाउंट अगर नहीं आए तो आगे तो काम बढ़ता नहीं है। तो उसका वही काम था। तो जैसे ही फोन आया तो उन्होंने बोला हाँ जी हम फलाने काम वाले बोल रहे हैं,
और वो कह रहे हैं कि अंडर द टेबल कितने पैसे में सेटल करोगे। अब वो तो ना कुछ बोलने लायक, साथ में भगवान बैठे हैं। भगवान की अच्छा भैया घूसखोरी कर रहे हैं तू मेरे सामने बैठ के ही। तो उसने बोला हाँ काय के पैसे लगेंगे, ये तो मेरा धर्म है, मेरे उनको उनकी फाइल को आगे बढ़ाना तो मेरी ड्यूटी है, काय बात के पैसे, कोई पैसे नहीं लगेंगे, ऐसी इनकी फाइल आगे जाएगी। फोन वाला भी हैरान, ये एक नंबर का घोर अंडर द टेबल मनी खाने वाला बंदा आज कह रहा है बिना मनी के काम हो जाएगा। तो भगवान देख रहे हैं, हाँ हाँ हो जाएगा जी हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फोन काट दिया। अब ऐसे ही करते ऑफिस में पहुंचा, ऑफिस में पहुंचते ही अपने डिपार्टमेंट वाले के जितने भी लोग थे सबकी खटिया खड़ी करने का उनका अभ्यास। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आज भगवान साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जैसे ही अपने ऑफिस में बैठा तो उनकी जो सेक्रेटरी है वो आई, गुड मॉर्निंग सर, सर आई हैव डन ऑल दिस वर्क। आज देखा, मन तो अंदर से किया चिल्लाऊं, चिल्लाने का अभ्यास है भैया, डोमिनेट जिन लोगों का अभ्यास होता है बिना बात से हल्ला करने का, आप कुछ भी कर लो, उनको हल्ला करना ही है, उनके अकॉर्डिंगली भी सब काम ठीक कर दो, फिर भी वो कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ ही लेंगे जिसके कारण चिल्लाने में उनको उनको चिल्लाने का अवकाश मिल जाए। तो जैसे ही उसने देखा और जैसे ही चिल्लाने लगा तो भगवान ने ऐसे कर दिया। फिर ध्यान में आया वो भगवान बैठे हैं, हाँ वेरी गुड, आई लाइक योर वर्क, वेरी नाइस वेरी नाइस। आज सेक्रेटरी की तो होश उड़ गए, आज सर लगता है बीमार है, आज तो सर ने मुझे बोला एवरीथिंग इज राइट, आज जो सर की ऑफिस में आए सबकी प्रेज हो रही है, आज सर बड़े अच्छे से सबको बिहेव कर रहे हैं। तो आज सारा ऑफिस सर से बड़ा खुश, और सारे ऑफिस का आउटपुट भी जो एवरी डे में आउटपुट देते थे उससे ज्यादा बेटर, क्योंकि सब बड़े पॉजिटिव नोट में काम कर रहे थे। सर का बिहेवियर देख के कोई भी खींच नहीं, क्या होता है ना कभी कभी आप किसी व्यक्ति पे चिल्ला चिल्लाकर उसको ऐसा बना देते हो कि वो जानबूझकर भी आपको खिजाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कभी अपने बच्चों को अगर जबरदस्ती डांटते रहोगे, जबरदस्ती हर बात पे डांटते रहोगे, तो उनको लगता है इन्होंने तो डांटना ही है, तो अच्छा काम करके क्यों डांट खानी, भैया बुरा काम करके खा लो। तो वो जानबूझ के फ्रिज से चॉकलेट चुरा के खाएंगे, उनको पता है नहीं चुरा के खाओगे फिर भी झाड़ तो तुम्हें पड़नी है, तो खा और खुद को तो खुशी दे लो फिर खा लो। तो ऑफिस वाले लोग भी ऐसे करते, पर आज सर का ऐसा बिहेवियर देख के सब बड़े खुश। वहां से घर पहुंचे, घर जब पहुंचे तो माता जी ने टेबल लगाया, अब टेबल में भी खाने में नुक्स निकालने की आदत, पर आज क्योंकि भगवान साथ बैठे तो पहले भगवान को, भगवान आप संग बैठे हो तो पहले आप पालो। तो जैसे ही भगवान ने पाया उसके बाद खाया, आज बड़े आनंद से खाया। आनंद से खाने के बाद उठा और माता को कहा कि माता आज प्रसाद बहुत अच्छा था। मम्मी के तो हैरानी की सीमा नहीं, मम्मी कहती मुन्ना तूने आज खाने में एक भी नुक्स नहीं कटिया। तो बच्चा उससे उस लड़के ने कहा अरे मम्मी मैया आज तो भोग लगा है, भगवान ने पहले खाया, तो भगवान के प्रसाद में कभी कोई चीज गड़बड़ थोड़ी होती है, तो आज बड़ा अच्छा था। और जैसे ही ये करके वो लेटा, तो लेट कर उसका अभ्यास क्या था कि वो कानों में कुछ लगाकर सुनते सुनते सोता, या फिर कोई ना कोई मूवी देखते हुए सोता जिससे कि उसको ठीक नींद आ जाए। तो जैसे ही वो लेटा भगवान ने उसके सर पर हाथ फेरा और भगवान ने कहा मुन्ना आज तुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आज मैं तेरे साथ हूं, तुझे बड़ी अच्छी नींद आएगी। जैसे ही उसने ऐसे बोला तुरंत वो जो मुन्ना था वो डीप स्लीप में सो गया। और जैसे ही सोया सोया इतने में जोर से आवाज आई, मुन्ना सोता ही रहेगा कि उठेगा भी। और जैसे ही उसने आंख खोली तो उसको रियलाइज हुआ कि उसने जो एक पूरा दिन अपना भगवान के साथ अनुभव किया था वो एक्चुअली दिन नहीं था, उसके द्वारा देखा हुआ एक सपना था। वो सपना जिस सपने ने आकर उसके जीवन रूपी नींद से उसको जगा दिया। वो व्यक्ति जो सोचता था कि उसकी डोमिनेशन से ही इस पूरी दुनिया में हर कार्य होगा, जिस क्षण उसने इस बात का अनुभव किया कि भगवान उसके संग हर समय है। क्या आपके संग हर समय नहीं है? क्या आपको लग रहा है कि आप क्लास में हो भगवान आपको देख नहीं रहे? क्या आपको लगता है केवल क्लास तक ही, जब तक आप भजन भक्ति कर रहे हो, माला कर रहे हो, केवल भगवान तभी तक आपके साथ है? ये असत्य है। भगवान आपके साथ हर क्षण है। द मोमेंट यू गेट अप,
The moment you are eating, the moment you are talking, the moment you are walking, the moment you are interacting, the moment you are doing anything and everything, in each and every moment भगवान is with you. आपको पता है हम लोग अपने जीवन में गलत काम क्यों कर लेते हैं? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, इसीलिए बड़ी इजीली हम झूठ भी बोल पाते हैं, हम गलत काम भी कर पाते हैं, हम गलत तरीकों से लोगों को हराकर उनसे आगे भी चले जाते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया के प्रति बाहर से मीठे शब्दों से हम उनको तो बुद्धू बना सकते हैं, पर भीतर बैठे गोविंद जो आपकी हर एक बात को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनको छलना इस मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन उस व्यक्ति ने इस बात का अनुभव किया ना कि भगवान गाड़ी में भी साथ है, घर में चाय पीने में भी साथ है, उसके द्वारा भोजन ग्रहण करने पर भी साथ है, तो उस समय क्या हुआ कि जीवन की गहरी नींद में जो वो व्यक्ति था, उस सपने ने उसे उस नींद से जगा दिया। उस सपने ने उस व्यक्ति को इस बात का अनुभव करा दिया कि आपके संग अगर आप राधा रमन देवजू के चरणाश्रित हो चुके हैं, तो ऐसा एक भी क्षण नहीं है, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, चाहे बाथरूम हो, चाहे आपकी चाय हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आपके हर एक चीज में यू हैव वन कांस्टेंट कंपेनियन विद यू, यू आर नेवर अलोन। महाराज जी ने बड़ी सुंदर आपको भगवान के परम मित्र सुदामा जी की सुनाई है। मेरे ख्याल से मैंने क्लास में भी उसको आई डोंट नो इन संडे बैच सुनाया है या ट्यूसडे, कि एक बार गुरुदेव ने ऐसी एक टास्क दिया भगवान को। भगवान जब संदीपनी मुनि आश्रम में पढ़ रहे थे, तो सुदामा जी भी उनके संग पढ़ रहे थे, तो उनको एक टास्क दिया कि आप जाकर ये एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसी जगह फेंक कर आओ जहां से कोई उसे नहीं ढूंढ पाए। तो सभी लोग 100 के 100 बच्चों को भेजा और कहा कि संध्या काल से जो सबसे पहले आएगा वो पास हो जाएगा। तो जैसे ही सब गए, तो सभी बच्चे कहीं ना कहीं उस लकड़ी को डालकर आ गए, कोई गुफाओं में डालकर आ गया, कोई घने पेड़ों में डालकर आ गया, कोई समुद्र में डालकर आ गया। सब लोग वापस आ गए, पर एक व्यक्ति वापस नहीं आया, और वो कौन था? सुदामा। तो सुदामा जी उस रात भी वापस नहीं आए, अगले दिन भी संध्या काल हो गई, वापस नहीं आए। पर फिर दूर से जब रात्रि होने वाली थी, दूर से देखा सुदामा जी अपने हाथ में उसी लकड़ी को लेके वापस आ रहे थे। ऐसा देख के गुरुदेव ने बोला, सुदामा ये क्या हुआ? तो सभी लोग हंसने लगे, कह रहे गुरुजी फर्स्ट कौन आया है ये तो हमको नहीं पता, पर फेल कौन हुआ है ये तो हम सब बड़े आसानी से देख पा रहे हो। सब उस सुदामा जी को देखकर हंसने लग गए। तो सुदामा से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? तो सुदामा ने कहा कि मैं क्या बताऊं गुरुदेव, मैं भी इन सभी की तरह घनी घनी गुफाओं में गया, जैसे ही उन गुफाओं के भीतर पहुंच के अपनी उस लकड़ी को छोड़ने ही वाला था, उसी समय मेरे चरणों के पास किसी के कपड़े के स्पर्श का मुझे आभास हुआ। मैंने पूछा अरे कौन? तो मुझे आवाज आई, अरे मैं कृष्ण। मैं भी उसके बाद वहां से निकलकर मैं गया, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उनकी घनी डालियों में मैं उस लकड़ी को छोड़ने ही लगा था, उतने ही मुझे अपने पीछे से बंशी की आवाज आई। मैंने पूछा अरे भैया कौन है? कह रहे अरे सुदामा, मैं कृष्ण। सुदामा जी कहते वहां से भी मैं नीचे उतरा, फिर मैं गया समुद्र की गहराइयों में तैरता हुआ, जैसे ही वहां पर उस वंशी को, उस लकड़ी को छोड़ने ही वाला था, तभी देखा कि मेरे पीछे से कोई तैर कर गया जोर से। मैंने जल्दी से मुड़ के पीछे देखा, मैंने कहा अरे भैया कौन? कहते अरे सुदामा, मैं कृष्ण। मैं बाहर आया, रोने लगा, अरे गोविंद क्या करते हो, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ऐसी जगह पे इस लकड़ी को छोड़ना है जहां पर कोई मुझे ना देख सके, मैं जहां जाता हूं तुम वहां आ जाते हो, मैं कैसे पास हो पाऊंगा, तुम्हारे कारण मैं फेल हो जाऊंगा। कृष्ण वहां पर रोने लगे। कृष्ण ने कहा सुदामा, कुछ भी हो जाए, तू कहाँ ही भी चला जाए, गहरी से गहरी गुफाओं में, गहरी से गहरे समुद्र में, गहरे से गहरे पेड़ों की डालियों में भी, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़
पाऊंगा। सुदामा जी रोने लगे, गुरुदेव मैंने बड़ा प्रयास किया कि मैं कहीं तो अकेला हो जाऊं, पर ये टेढ़ी टांग वाले ने मुझे कहीं छोड़ा ही नहीं, मैं कहीं पे भी अकेला नहीं हुआ। तो अंत तो गतवा मैंने हार मान ली गुरुदेव। गुरुदेव कहते हो तुम 99 के 99 बच्चे फेल, अरे पास तो हमारा एक सुदामा ही हुआ है, जिसने उस परम परम उद्देश्य को, परम धन को अपने जीवन में प्राप्त किया। हमारे जीवन की स्थिति भी बस ऐसी ही है। हम भी इस बात को सदा ध्यान रखें कि कहीं भी चले जाएं, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं किसी भी स्थान में चले जाएं, पर राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहूँ। ये जो टेढ़ी टांग वालों है ना, ये तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगो भैया। अब इसने जब पकड़ लियो है, तुम कितना प्रयास कर लो, ठाकुर जी थोड़ा संसार भी देखने दो, थोड़ा अपना घर परिवार भी देखने दो। गोपियों का जब विवाह होता था ना, तो आते ही गोपी के साथ क्या बोलती थी, सुन रही, जब जमुना जी में जल भरने जाएगी ना, तो अपना जो घूंघट है, उस घूंघट को ऐसे करके जाइयो, बिल्कुल भी ऐसे करके देख मती लियो तू। तो गोपी कहती अच्छा, अब सास के सामने तो भैया पूछ ना ही सके कि ऐसा क्यों बोलती हो। पर जैसे ही गोपी बाहर गई, तो पुरानी गोपी से पूछा, अरे मेरी सास बोलती है इतना इतना घूंघट करके जाओ, ये बात क्या है। तो सारी गोपी कहने लगी, हंसने लगी, कहने लगी, अरे बताऊं, जब तू जाएगी ना यमुना जी जल भरने, तो वहां पर एक कदम्ब को वृक्ष पड़ेगा, उस कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ना एक काली सी कज्जल जैसी मूर्ति बैठी होगी। अगर तने उसको देख लियो ना, तो उसका काले रंग का कज्जल तेरी आंखन में पड़ जाएगा, और फिर तू जमुना जी में जाके जितना भी आंख में पानी मार मार के उस काली माँ को हटाने की कोशिश करेगी ना, जे जाएगी नहीं। और जब वो काली माँ तेरी आंखों में है जाएगी ना, तो तुझे दिखेगा ना है संसार, तुझे दिखेगा ना है पत्नी, तुझे दिखेगा ना है अपना बच्चा, तुझे दिखेगा नहीं अपना घर, तुझे दिखेगा नहीं अपना परिवार। फिर तू भी हम सब की तरह दर दर भटकती फिरेगी, और क्या कहेगी, जयति तेदिकम जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो कहा जाता है कि भैया बिल्कुल बच के जाइयो, क्योंकि जिस दिन इससे आंखें मिल गई, फिर उसके बाद किसी और से आंखें मिलाने लायक रहेगी ना है। तो बस हम सब भी इस बात को अपने हृदय में अपना सबसे बड़ा बल बना लें भैया, कि हम राधा रमन लाल के हैं भैया, राधा रमन ने हमको छोड़ा ही नहीं। हमें क्या जरूरत है दुनिया की, क्या जरूरत है तुम्हें फ्रेंड्स की, सोशलाइजिंग की, क्या जरूरत है तुम्हें जीवन में अपने अपने परम प्रिय मित्र को छोड़कर औरों के पीछे भागने की भैया। जो तुम्हारे संग सदा रहने वाला तुम्हारा प्रिय मित्र, भगवान ने अर्जुन को प्रतिकूलता से प्रतिकूल परिस्थिति में भी नहीं छोड़ा। बताओ, जब भीष्म पितामह जी ने उस अपने बाणों से मार मार के अर्जुन के रथ को पीछे कर दिया, तब भगवान ने क्या, भगवान ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर फिर जब अर्जुन बार बार इतने जबरदस्त बाण मारने के बाद जब भगवान ने देखा कि आज तो अर्जुन बचेगा नहीं, ये पितामह भीष्म अपने बाणों से आज अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं, और जैसे ही पितामह भीष्म ने उस आखिरी बाण को चढ़ाया, भगवान कूद गए भैया रथ से, रथ के पहिए में आवाहन किया, और उसी समय अर्जुन ने भगवान के चरण पकड़ लिए। अरे भगवान मत करिए, आपने प्रतिज्ञा ली है। पर पितामह भीष्म क्या सुना रहे हैं अपने युधिष्ठिर को, स्वनिगममपहाय मत् प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलद्गुर् हरिरिवहन्तुमिभं गतो तरीय। अरे मेरे लिए दुनिया में कोई प्रतिज्ञा ना है, जो प्रतिज्ञा मुझे मेरे भक्त के पास ले जाए, मेरे भक्त की आन मान शान पे कोई आँच ना है, उसके लिए मैं इस दुनिया की हर प्रतिज्ञा को तोड़ तोड़ सकता हूँ। पितामह भीष्म यही तो बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को, कि इन भगवान का आश्रय ग्रहण करो, जो जितने मर्जी प्रोमिसेस कर ले, पर जब उनके भक्त के ऊपर आन पड़ती है ना, तो वो हर प्रॉमिस का उल्लंघन करके अपने भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। भैया बताओ, इतना भी समय बर्बाद नहीं किया भगवान ने कि सुदर्शन जी को बुलाएं,
उस रथ के पहिए में ही सुदर्शन का आवाहन कर दिया कि पितामह अब तो रुक जा, अब अर्जुन सहन नहीं कर पाएगा, हो गया युद्ध जो होना था, कर लिया युद्ध जो करना था, अब नहीं होगा, मैं अपने प्रिय मित्र को कुछ होने नहीं दूंगा। भगवान खड़े है गए भैया। हम भी इस बात की क्यों नहीं अपने जीवन में पूरी तरह से प्रतिज्ञा ले लेते कि राधा रमन लाल मेरे संग सदा है। आपको मैं साची कहती हूँ, जिस दिन ये आपके जीवन का एक पूरा, जिसे कहते ना कि फुल फ्लेजेड आपके हृदय में इस बात का संकल्प आ जाएगा, आप देखना आपको ये जीवन कितना सहज लगने पड़ेगा, आनंद आने लगेगा जीवन जीने में भैया, इतना मजा आएगा आपको, इतनी प्रसन्नता का अनुभव होगा। मैं आपको साची कहती हूँ, आपके जीवन में आपके बेस्ट फ्रेंड भी राधा रमन है, आपके बेस्ट मोटिवेटर भी राधा रमन है, आपके गाइड भी राधा रमन है, आपकी माता भी राधा रमन है, पिता भी राधा रमन है, प्रिय भी राधा रमन है, इष्ट भी राधा रमन है, गुरु भी राधा रमन है। आपके जीवन में हर कुछ राधा रमन है, आपके जीवन में हर कुछ करने का उद्देश्य राधा रमन है, आपके जीवन में हर व्यक्ति को देखने का नजरिया राधा रमन है। आपने जिस दिन ये परम अमृत घोट के पी लिया ना, मैं आपको साची कह रही हूँ, आप स्वयं राधा रमन हो जाओगे भैया। आपको कभी उस दृष्टि आपकी राधा रमन जी को देखने के अभाव का अनुभव ही नहीं करेगी, नो मैटर यू कम टू वृंदावन और नॉट। आपको आपके घर में, आपके हृदय में सहज राधा रमन जी का जीवन की कई चीजें जो असंभव सी दिखेंगी ना, राधा रमन जी चुटकी में ऐसे हल करके आपके चले जाएंगे। ओ आए आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों के लिए अब पूरी तैयारी हो गई और किसी कारण से नहीं आ पा सकते, और तभी राधा रमन जी ने कोई ऐसा डेट शीट में झोल करा कि एग्जामिनेशन की डेट आगे हो गई। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन लीक हो गया। कैन यू बिलीव दिस? One child has an examination on 21st and he had to cancel, और उसने रोते रोते कि माँ मेरे पे मैं कृपा पात्र नहीं हूँ, मुझ पे ठाकुर जी की कृपा नहीं है, और उसने इस भाव से रोते रोते फोन किया। मैंने कहा भैया एग्जाम आ गया, बहुत जरूरी है, क्या कर सकते हैं। उसके 3 घंटे बाद कूदते हुए राधा रमन कीर्तन करते मुझे फोन आया। मैंने कहा बावरा है क्यों बेचारा कि इतना विरह आ गया मेरे हृदय में कि जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कह रहे हैं माँ आज तो ऐसी लीला भाई। हमने कहा क्या हुआ बताओ तो सही। कह रहे मैया पेपर लीक है गयो, अब अक्टूबर में होएगो पेपर। हमने कहा राधा रमन लाल की जय। मैं आपको साची कहती हूँ, सच्चे मन से मांग के तो देखो भैया, ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन को चीटिंग नहीं करा के आगे नहीं करा सकते क्या? तुम्हारे जीवन की प्रतिकूलताओं को हल नहीं कर, हमारे जीवन में अभी उस कृपा का पूर्ण अनुभव क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन दी डीपेस्ट कॉर्नर्स ऑफ आवर हार्ट हमें अभी भी संशय। अच्छा मानते तुम हैं, पर कभी कभी अब कईयों ने मुझसे बोला कि माँ कलकत्ते में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, क्या राधा रमन जी वहां नहीं थे? क्या राधा रमन जी ने वो नहीं देखा? क्या राधा रमन जी उसे रोक नहीं सकते थे? इसका क्या अर्थ है? तो बेटा इसमें बड़ी बात समझने की है, प्रारब्ध भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो आपके जीवन के प्रारब्ध है उनको तो आपको भोगना ही पड़ेगा। बताओ, मैंने पहले भी बताया, अभिमन्यु जिनके जीवन में अधर्म का अ भी नहीं था, उनके कौरवों ने टुकड़े क्या, टुकड़ों के भी टुकड़े कर करके इतने टुकड़े कर दिए कि पांडव देख नहीं पा रहे थे। पर अर्जुन भी रो रहे हैं, भीम भी रो रहे हैं, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। तो बोला क्यों मुस्कुरा रहे हो भैया? तो उन्होंने बोला कि अर्जुन ने बोला भगवान आप ऐसे निर्दयी कैसे हैं, देखो अभिमन्यु के साथ क्या किया और अब मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान ने कहा अर्जुन तू केवल ये देख रहा है कि इसकी इतनी दुर्गति हुई है, एक एक उसके अंग के सहस्त्र सहस्त्र टुकड़े कर दिए, पर मैं क्या देख रहा हूं, इसके जीवन में इकट्ठा हुआ प्रारब्ध इतना प्रगाढ़ था कि न जाने कितने जन्म लेने 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 के बाद भी इसको इतने कष्ट सहने पड़ते। बार बार वो नर्क लोक में जाता और फिर पुनर्जन्म लेता, फिर पुनर्जन्म लेता, पर इसके इस जन्म ने मुझे इस पे रिझा दिया, मुझे इसके प्रति उस वात्सल्य को उत्पन्न कर दिया। तो सहस्त्र प्रारब्धों को एक संग करके 15 मिनट में इसको देकर मैंने इसे मुक्त कर दिया। अब ये नहीं फंसेगा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बार बार अपनी जननी की हटरी में जाकर फंसेगो ना है। अब ये मुक्त होकर वैकुंठ में मेरी निकुंज लीला में प्रवेश हो चुका है। आप ये बात निश्चित है कि प्रारब्ध भी इसमें होता है, पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति वा भारत, भगवान जब जब अधर्म फैलता है तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं।
भगवान किसी ना किसी रूप में उस अवेयरनेस को फैलाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन भी है कि जब अधर्म फैल रहा है तो धर्म की स्थापना के लिए हम सबको स्वयं के ही कृष्ण बनना है, हम सबको स्वयं की सुरक्षा के लिए। आज अगर कोई व्यक्ति तैयार है किसी चीज के लिए, तो जब उसके जीवन, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं कि नहीं कराते? क्यों कराते हैं? जिससे कि अगर कभी न जाने अनजाने में कोई हमारे घर पे किसी पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो हम पे क्या नहीं आए, प्रेशर नहीं आए, और हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। राइट? तो जैसे किसी का हाथ टूट जाए तो घर में इतनी फाइनेंशियल क्रंच नहीं आता, क्यों? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड है, हमारे पास इंश्योरेंस है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अब इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि कलयुग अपने विकरालता और अब कलयुग अपनी क्रूरता की तरफ बढ़ रहा है। हम सबको हर तरफ से अपने आप को प्रिपेयर करना है, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। हम सबको फिट होकर, फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, स्वयं भी मेंटली स्ट्रांग बन जाओ। डू नॉट वेट फॉर एनीबॉडी। आपके जीवन में आप इतने प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि अगर कोई आपके सामने बदतमीजी करता है तो उसको किस प्रकार से हैंडल करना है, इसको करना आपको आए। इट डजेंट मैटर, अगर आपको सही टैक्टिक्स आते हैं ना, नो मैटर आपके सामने कोई सुमो भी खड़ा हो जाए, दो तीन सही जगह पे पंच पड़े, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट द पॉइंट इज दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और ये जो इंसिडेंट है, ये हमें वही चीज को बताता है कि हमें तैयार होना है फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, टू बैटल कलयुग। कलयुग की तो अभी स्टार्टिंग है, और न जाने इसमें क्या कुछ देखने योग्य है, क्या कुछ देखना बाकी है। तो हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ऑन दिस नोट, आज बहुत ही, आई डोंट नो, हम लोग रैंडम टॉक्स में बहुत चले गए, बट आज मुझे केवल इस बात को आपको पुनः 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 बार बार बताना है कि बी द solution to other people's problem. Do not be the ghee in the fire that other people are experiencing. Try to be the water. Try to calm people around you. कोई व्यक्ति अगर बहुत गुस्सा करे ना, मैं बोलती हूँ, आपको सेवा करनी है ना, आपको राधा रमन जी को प्रसन्न करना है ना, तो अगर आपको राधा रमन जी को प्रसन्न करना है, जीवन में सबसे सुंदर सेवा अगर आप चाहते हो, तो सबसे सुंदर सेवा है किसी क्रोधी का क्रोध पीना। पी सकते हो? कोई तुम्हें दो गाली देता है तो भैया तुम छह गाली उसके मुंह पे सुना कर आते हो, फिर वो 10 गाली देता है और बात आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाती है। अरे भैया, कभी मैया अगर तुम्हें डांट रही है, मैया अगर अनरीजनेबल भी है, मैया तो मैया सुन लो। क्या तुम्हारे भजन ने तुम्हें इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि तुम अपने प्रियजनों के कुछ कटु शब्द सुन लो? अगर तुम्हारे में इतना पेशेंस नहीं है ना कि तुम्हारी माता तुम्हें डांट रही हो, तुम उनके सामने उल्टा बहस कर रहे हो, उल्टा उत्तर दे रहे हो, तो अपने मुंह पे ना मेरी तरफ से दो चांटे मारना। कि अगर तुम अपने घर में खड़ी अपनी मैया का सम्मान नहीं कर सकते, पिता का सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम राधा रमन का भी कभी सम्मान नहीं कर पाओगे। तो दीज आर द रियलिटी चेक्स ऑफ आवर लाइफ, सो प्लीज प्लीज ओबे टू दैट। सोचा तो मैंने ये था कि भगवत गीता भी करेंगे, बट आई थिंक ऑलरेडी 7:25। बट आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज डू विष्णु सहस्त्र नाम, तो इसलिए हम जल्दी से विष्णु सहस्त्र नाम की ओर अग्रसर होंगे। हमने जितने श्लोक किए हैं, मुझे आशा है कि आप सब उन्हें याद कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक देर विल बी नो क्लास बिकॉज मोस्टली वी ऑल विल बी ट्रैवलिंग, बट स्टिल आई थिंक मंडे विल बी बैक। तो ट्यूजडे वी स्टिल कैन हैव क्लास, बट इट्स अ डाइसी थिंग। पर आप जो अभी तक के श्लोक हैं उन्हें जरूर याद करिएगा। आइए जल्दी से आज की क्लास के हम जो भगवत गीता के अगले सॉरी श्री विष्णु सहस्त्रनाम के अगले दो श्लोक हैं उनको जल्दी से रीड कर ले। गुरुर्गुरु तमो धामः, धाम सत्यः सत्य पराक्रमः, निमिषो निमिषः सृग्वी, वाचस्पतिरुदारधिः। गुरु मतलब जो सब विद्याओं का उपदेश करने वाले, मतलब जो सब चीजों के बारे में जानते हैं। गुरुतमः ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, मतलब ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले, सरस्वती जी को भी विद्या देने वाले। धाम संपूर्ण प्राणियों की कामनाओं के आश्रय। इस पूरे विश्व में जितने भी व्यक्ति हैं, वो जो भी कामनाएं करते हैं, उनकी पूर्ति करने वाले धाम। सत्य मतलब जो सत्य, ट्रूथ है, सत्य के स्वरूप है। सत्य पराक्रम है, जो बहुत तीव्र
पराक्रम वाले हैं। निमिषः मतलब योग निद्रा से मूंदे हुए नेत्रों वाले। भगवान विष्णु का जो आसन है, उनका जो दर्शन है वो सदैव योग निद्रा में, आंखों को मूंदे हुए वो सदैव सब दृष्टि बनाए हुए योग में स्थित है। अनिमिषः मत्स्य रूप में अवतार लेने वाले, जिन्होंने मछली का भी अवतार लिया है 10 अवतारों में। सृग्वी वैजंती माला धारण करने वाले, 5 पुष्पों की माला। वाचस्पति रुदारधि मतलब सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से युक्त, समस्त विद्याओं के पति, अर्थात इस पूरी दुनिया में जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको स्वयं बनाने वाले। ही इज दी सर्वगुण संपन्न। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान ने नहीं बनाई, सब कुछ भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ। ही इज जो सब विद्याओं के पति हैं भगवान। नेक्स्ट श्लोक। अग्रणीर्ग्रामणि श्रीमान न्यायो नेता समीरणः, सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा, सहस्राक्षः सहस्त्रपाद। अग्रणी, अग्रणी मतलब मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले, अर्थात जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, मुमुक्ष जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, उनको उस उत्तम पद को प्राप्त कराने वाले। ग्रामणी, ग्रामणी मतलब भूत समुदाय के नेत्र, मतलब इस संपूर्ण भूमंडल पर जितने भी समुदाय हैं उनके नेता, मतलब उनके राजा, जिनसे वो सब चीजें विद्यमान है। श्रीमान सबसे बढ़ी चढ़ी कांति वाले, मतलब जिनकी जो तेज है, जिनकी कांति है सबसे अलौकिक सुंदर है। न्याय प्रमाणों के आश्रयभूत तर्क की मूर्ति वाले, मतलब कि जो प्रमाणों के आश्रयभूत, जो प्रमाणों फैक्ट्स के आश्रय होकर तर्क की मूर्ति, मतलब जो सदा सत्य के साथ खड़े रहने वाले हैं न्याय के रूप में। नेता जगत रूपी यंत्र को चलाने वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दुनिया अगर गाड़ी है तो उसके ड्राइवर भगवान है, नेता है। समीरणः विश्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा कराने वाले, अर्थात इस दुनिया में प्राणियों के द्वारा, प्राणियों के माध्यम से सब काम को, सब कर्मों को पूरा कराने वाले। सहस्त्र मूर्धा हजार सिर वाले। विश्वात्मा विश्व की आत्मा, इस संपूर्ण दुनिया के हर एक जीव जंतु में आत्मा स्वरूप। सहस्त्राक्ष हजार आंखों वाले। सहस्त्रपाद मतलब हजार चरण कमलों वाले। तो ये भगवान के जो आप इन 2 श्लोकों के नाम है, इन सबको भी आप जरूर याद करिए। और आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। आज का जो हमारा हार्ट टू हार्ट जो सेशन था रिगार्डिंग हाउ वी शुड लीड आवर लाइफ, हाउ वी शुड ऑलवेज कीप this one thing stagnant in our mind and our heart, that Radha Raman ji is always watching us, he's always with us. So हम इस बात का सदा स्मरण रखें। और आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। प्लीज लर्न द श्लोकास ऑफ विष्णु सहस्त्रनाम। आई एम गोइंग टू सेंड यू श्लोकास ऑफ द लास्ट क्लास एंड दिस क्लास together. I'm sorry I couldn't send you the shlokas, but please learn them, which is very important, and see most of you in Puri in 2 days. On this note, I'll end today's class. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सेल्फ डिफेंस का जो कोर्स है, वेरी वेरी सून, इमीडिएटली वंस वी कम बैक फ्रॉम जगन्नाथपुरी, वो आप सबको निमाई पाठशाला की ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और उसको मिलने के बाद आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू वर्क ऑन दैट कोर्स। नो मैटर आप स्तुति याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इट्स फाइन। जैसा कि मेरी खुद की नाली तथ्य चैतन्य है, एंड आई मेक श्योर दैट दे आर फिजिकली फिट। वो कोई भी चीज में अपने आप को वीक फील नहीं करे। तो मेरा जो हृदय है, मेरी केवल शरीर से 2 होंगी, पर मेरे मन से मेरी बहुत सारी लालियां हैं, जिनके लिए मैं इक्वली बहुत ज्यादा पॉजेसिव, बहुत ज्यादा कंसर्न और बहुत ज्यादा जिन्हें प्यार करती हूँ। तो आप सबके लिए ये बड़ा अनिवार्य है कि उस एप्लीकेशन के माध्यम से, उस कोर्स को लेके, यू विल फील दैट यू आर स्ट्रेंथन्ड एंड वेरी सून, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो आई एम इन दैट कोर्स। तो मतलब आई विल बी देयर टू गाइड यू ऑल इन दैट कोर्स, सो दैट विल मेक यू डू दैट कोर्स ऑल द वे मोर। जब I will be there, so you will feel that connect also. But please do that and see you in Puri. And those who are not coming, next year for sure. Shri Radha Raman Lal ki Jai.